नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अक्षय अमृत। दोस्तों, आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल में होते हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह और उनके बेटे हीरा ठाकुर के रूप में। हीरा ठाकुर की स्टोरी आपको पता होगी अगर आपने फिल्म पूरी देखी होगी कि उनकी शुरू में घर परिवार में ज्यादा कद्र नहीं होती, उनकी कोई खास कद्र नहीं होती घर परिवार में, और बाद में जाते जाते वो सुधर जाती है, उनकी कद्र होने लगती है। तो क्या आपके घर परिवार में भी आपकी कद्र नहीं होती, या आपके ऑफिस में, या कहीं और समाज में, या किसी और जगह पर? क्या कहीं ऐसा है कि आपकी कद्र नहीं होती, आपकी कोई बात नहीं मानता, बात नहीं समझता, आपको हल्के में लेते हैं लोग? यदि ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है, ये आप में बदलाव लाने के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसको बदलने के लिए हमें यह देखना होगा कि यदि आपकी कद्र नहीं है घर परिवार में या कहीं और जहां आपकी कद्र नहीं है, तो उस चीज को आप किस तरह से लेते हैं। क्या आपको बुरा लगता है? यदि बुरा लगता है तो किस तरह से बुरा लगता है? सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से? किस तरह से आपको बुरा लगता है, यह देखने वाली बात होगी। पहले यह देखें कि आपको बुरा अगर लगता है तो नकारात्मक रूप से बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरी कद्र नहीं करते तो गुमसुम उदास बैठा रहूं, माथा पकड़ के रोने लग जाऊं। नहीं, नकारात्मक रूप से आपको बुरा नहीं लगाना है, तो आपको सकारात्मक रूप से बुरा लगाना है। यानी कि हाँ, वो मेरी कद्र नहीं करते तो इसके लिए मुझे तैयार रहना होगा मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए, और मैं अपने आप को बदल कर ऐसा बना लूं कि ये लोग मेरी कद्र करना सीख जाए, या ये करे या न करे लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़े। ऐसा सकारात्मक आपको सोचना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा? सकारात्मक सोच रखने के बाद आपको एक एनालिसिस करना होगा। आपको इन लोगों के, जो लोग आपकी कद्र नहीं करते हैं, वो क्यों कद्र नहीं करते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करना होगा। आपको देखना होगा कि किस लिए ऐसा हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है। क्या मेरी कुछ आदतें ऐसी हैं, या मेरी हरकतें ऐसी हैं, या मेरी सोच या मेरे विचार किस वजह से ऐसा हो रहा है। इस पर आपको एनालिसिस करना होगा, क्योंकि बदलाव तो वहीं से आएगा। इसके अलावा आपको इन लोगों की ऐसी बातों को नजरअंदाज करना होगा। कुछ समय के लिए इन बातों को नजरअंदाज करना होगा। ये कद्र नहीं करते, आपको कुछ भी कह देते हैं, तो उनको नजरअंदाज करना सीखें आप, और एक लक्ष्य निर्धारित करें। आपको जिस भी क्षेत्र में कुछ करना है, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, काम करना है, तो उसमें आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, एक छोटे अंतराल के लिए, कि इतने समय में मुझे इस लक्ष्य पर पहुंचना है। वो लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, फिर उस पर आपको काम करना शुरू करना होगा। किसी भी तरह का लक्ष्य, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में मुझे प्रमोशन पाना है या प्रशंसा पानी है, वहां तक पहुंचना है तो क्या करना होगा। या मैं बिजनेस में हूं, व्यवसाय मेरा है, तो उसमें मुझे ये लक्ष्य मैं रखता हूं, वहां तक मुझे पहुंचना है इतने महीनों में, इतने दिनों में। या मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो मैं उस पर ऐसा काम करूं कि मैं इतने समय में जो है 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाए, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ये सब जैसा भी आपका लक्ष्य हो वो आप लक्ष्य रखें, फिर उस पर काम करना शुरू करें। काम करने के लिए आपको फोकस अपने काम पर ही रखना होगा, इन लोगों की बातों को नजरअंदाज करके। यदि आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो रोज रोज कहते हैं, मान लो आपकी कद्र नहीं करते हैं, आपको कुछ भी भला बुरा कहते हैं, आप उसको ही ध्यान में रखे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने काम पर ही ध्यान देना होगा। अपने काम पर आप ध्यान देंगे, मन लगाकर काम करेंगे, उस फोकस में रखेंगे उस चीज को कि मुझे इस समय में इतना करना है। और बड़े टारगेट्स मत रखें, ये कि मुझे 5 साल में करना है, नहीं, मुझे 6 महीने में क्या करना है, 2 महीने में क्या करना है, या इस सप्ताह में क्या करना है, अगले 1 घंटे में मुझे क्या करना है। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य आप रखेंगे तो आप जल्दी उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आप छोटे लक्ष्य रखेंगे तो आपको यह रहेगा कि मुझे समय कम है और मुझे ये काम करना है,
कम समय में यह काम करना है, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। वो एक पड़ाव पार हुआ, फिर दूसरे पड़ाव पर आप पहुंचेंगे, फिर दूसरे से तीसरे पर, इस तरह से आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। बस आपको ध्यान यही रखना है कि अपने लक्ष्य पर फोकस हो, और जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं उनके बारे में सोचना नहीं है, नकारात्मक तरह से बुरा नहीं लगाना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है और उस पर ध्यान देते हुए आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे तो आपकी कदर भी होने लग जाएगी, और यदि नहीं भी होगी तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी खुद की कदर होगी, और कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो आपकी कदर करेगा। सब लोग न करे लेकिन कुछ तो करेंगे ही, क्योंकि सब तो संतुष्ट होते नहीं ना। लोग तो अपने घर के मुखिया से संतुष्ट नहीं होते हैं, देश के मुखिया से संतुष्ट नहीं है, और तो और इस ब्रह्मांड के मुखिया उस भगवान से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आपसे सब लोग संतुष्ट हो जाएं, ऐसी उम्मीद आप कैसे लगा सकते हैं? इसलिए कोई भी आपसे संतुष्ट होगा यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं उस पर ध्यान लगाते हुए। तो आपको इन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। नजरअंदाज कीजिए, अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और लक्ष्य तक पहुंचिए समय पर। उससे आपको फायदा होगा और आपकी कद्र होना शुरू होगी, या फिर आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।